107 दिनों से जारी अमेरिका ईरान संघर्ष को खत्म करने के लिए जिस समझौते को ऐतिहासिक बताया जा रहा था, अब उसी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। दुनिया को लग रहा था कि स्विट्जरलैंड में होने वाले हस्ताक्षर के साथ पश्चिम एशिया में तनाव कम हो जाएगा, लेकिन अब हालात एक बार फिर विस्फोटक होते दिखाई दे रहे हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने साफ संकेत दिए हैं कि वो बेरूत पर हुए हालिया हमले का जवाब देने की तैयारी कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान को संयम बरतने के लिए कई तरह के आर्थिक और कूटनीतिक प्रस्ताव दिए, लेकिन तेहरान ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। ईरान का संदेश साफ बताया जा रहा है, अगर बेरूत पर हमला हुआ है तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। दरअसल पिछले कई महीनों से अमेरिका और ईरान के बीच पर्दे के पीछे बातचीत चल रही थी। 107 दिनों से जारी तनाव और सैन्य टकराव को खत्म करने के लिए दोनों पक्ष एक समझौते के करीब पहुंच चुके थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी दावा किया था कि दोनों देशों के बीच प्रारंभिक समझौता तैयार हो चुका है और इस पर स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर हो सकते हैं। इसके बाद ईरानी मीडिया में भी कथित समझौते के मसौदे की चर्चा सामने आई। ऐसा लग रहा था कि लंबे समय बाद पश्चिम एशिया को राहत मिलने वाली है, लेकिन इसी बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया। रिपोर्ट्स के अनुसार समझौते के महत्वपूर्ण बिंदुओं में लेबनान से जुड़े सुरक्षा प्रावधान भी शामिल थे। माना जा रहा था कि क्षेत्रीय तनाव कम करने के लिए सभी पक्ष कुछ रियायतें देंगे, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कथित तौर पर लेबनान से जुड़े किसी भी दबाव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यहीं से पूरा समीकरण बदलता दिखाई दिया। खबरें सामने आई कि इजरायल लेबनान में अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखने के पक्ष में है और खुद को अमेरिका ईरान समझौते की कुछ शर्तों से बंधा हुआ नहीं मानता। इसके बाद बेरूत पर हुए हमले ने स्थिति को और अधिक संवेदनशील बना दिया। अब ईरान के भीतर जो संकेत आ रहे हैं वे बताते हैं कि तेहरान इस हमले को अनदेखा करने के मूड में नहीं है। ईरान समर्थक हलकों में लगातार ये कहा जा रहा है कि जवाब दिया जाएगा और इसके लिए समय का इंतजार किया जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका की चिंता बढ़ गई है। वाशिंगटन की कोशिश है कि किसी तरह अंतिम क्षणों को हालात को संभाल लिया जाए और प्रस्तावित समझौता पटरी से नहीं उतरे, क्योंकि यदि इस समय कोई बड़ा सैन्य जवाबी हमला होता है तो महीनों की कूटनीतिक मेहनत एक झटके में खत्म हो सकती है। यही वजह है कि इस समय पूरी दुनिया की नजरें 3 राजधानियों पर टिक गई हैं, वाशिंगटन, तेहरान और तेल अवीव। सवाल यह है कि क्या ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा? अगर करेगा तो उसका स्वरूप कितना बड़ा होगा और क्या वो कार्रवाई प्रस्तावित शांति समझौते को पूरी तरह खत्म कर देगी? फिलहाल तस्वीर बेहद जटिल है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की उम्मीद अभी भी बनी हुई है, दूसरी तरफ इजरायल और लेबनान मोर्चे पर तनाव कम होने के बजाय बढ़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे में वो समझौता जिसे 107 दिनों के संघर्ष का अंत माना जा रहा था, कहीं एक नए और अधिक बड़े टकराव की शुरुआत ना बन जाए। आने वाले कुछ घंटे और कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, क्योंकि अब फैसला सिर्फ दस्तावेजों पर नहीं बल्कि जमीन पर होने वाली अगली कार्रवाई पर निर्भर करेगा। अगर कूटनीति सफल रही तो क्षेत्र को राहत मिल सकती है, लेकिन यदि जवाबी हमले का दौर शुरू हुआ तो पश्चिम एशिया एक बार फिर बहुत बड़े संघर्ष की ओर बढ़ सकता है। इस खबर में इतना ही। मैं हूं रुचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.